बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों एक मंगनी में जाने का मौका मिला। बड़ी खूबसूरत मंगनी थी, बहुत अच्छा इंतज़ाम था, खाना पीना भी खूब अच्छा हुआ, मेहमान भी, फूल भी। ज़ाहिर है आजकल लोगों को फूल सजाने का बहुत शौक़ है और जो अफोर्ड कर सकते हैं, दूल्हा दुल्हन भी मंगनी के मौके पे आमतौर पे इतने ही तैयार हुए होते हैं जैसे वो उनकी शादी हो रही हो। तो खर्चे का तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब सब सारी तकरीब मुकम्मल हो गई और सब लोग चले गए तो मंगेतर के जाने के बाद मंगनी वाली लड़की ने जो बात कही वो ये थी कि वो बहुत दुखी थी। उससे पूछा कि तुम्हें क्या तकलीफ है? यानी एवरीबडी वाज हैप्पी। वहाँ लोगों ने भटूरे भी खाए। लाहौर में अब ये नया ट्रेंड है, ऐसे मौक़ों पे पहले लोग चने वने होते थे, अब ये भटूरे भी गर्म गर्म आते हैं और भी कश्मीरी चाय थी। तो हर चीज़ तो बहुत अच्छी हो गई। लेन देन में कोई कमी हुई? उसने कहा नहीं। जेवर मिला, कपड़े मिले, तोहफे मिले, अंगूठी चंगूठी मिली। तो मसला क्या? उसने कहा जी अपने उस लड़के को देखा नहीं? मेरी अम्मा के साथ बैठा हुआ था कैसे मुंह झुका के, और उसने एक दफ़ा भी सर ऊपर नहीं किया। अगर कोई सात तस्वीरें आके किसी ने बनाई, ख़वातीन ज़ाहिर ख़ानदान की लड़कियां आ रही थी, बैठ रही थी और सामने मेरी दोस्तें फिर रही थी, उसने एक दफ़े भी नज़र उठा के किसी को ना ऐसे देखा ना ऐसे देखा। तो ये कैसा बंदा है? और दूसरा, अपने कपड़े नहीं उसके देखे, कितना बुरा टेस्ट है। इनफैक्ट ये जुमले सुनने के बाद आई डोंट नो आपकी कैफियत क्या हुई होगी, पर मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगा। यानी ये मैंने बहुत अच्छा इसलिए कहा कि ताकि बुरे की जो कैटेगरी है उसमें न चला जाए। आपको लगता है ऐसा सोचना चाहिए? लेकिन इससे पहले कि हम इस इशू को हैंडल करें, एक इंस्टाग्राम पे एक बच्ची ने लिखा, और ये हमारी पुरानी लिसनर है। मैसेज उन्होंने इंस्टाग्राम पे किया। उन्होंने कहा कि एक्चुअली आई बिलोंग टू अ वेरी गुड फैमिली, इट्स अ मिडिल क्लास फैमिली। माई पेरेंट्स ऑलवेज हैव गिवन मी द बेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह, clothes, anything. Recently I got engaged to a family who are good, but their dressing sense is not good, and I'm really depressed, and I'm finding it very hard to love or accept them. Their choice of color, their things, it was not my type. So what should I do? I'm very much depressed. Please guide me, and I'm waiting. I'm very much conscious about their dressing and of course bad dressing sense etc. ले जी, कर लो गल। ये भी अच्छी फैमिली से है, और अच्छी फैमिली वालों ने ज़ाहिर अपनी बेटी के लिए कोई राह चलता लड़का तो नहीं पकड़ा होगा। उस बच्ची ने तस्वीरें में भेजी दूल्हे की। यूँ समझें कि जैसे मॉड स्क्वाड लड़के होते हैं उस तरह का नहीं है। बहुत मुमकिन है कि उसने मंगनी को एक उम्दा और रीज़नेबल और सेंसिबल तकरीब के तौर पे डिज़ाइन किया, और ना उसने कोई स्कार्फ वाफ लिया हुआ है, ना वो जो यूँ समझे थोड़ा ओवर नहीं है बिल्कुल। पर बेटा जी, इन दोनों बच्चियों के लिए और उन इस तरह की सारी बच्चियों के लिए गुजारिश ये है कि अगर दूल्हा आंख मटक्का करने वाला हो, नज़रबाज हो, और हर आती जाती लड़की के खूबसूरती को और हुस्न को देखने में मशगूल हो, फिर अब क्या आपको अच्छा लगेगा? ये गुनाहे बिल्लज़्ज़त में गिरने वाला, जीने वाला लड़का खुद जितना मर्जी खूबसूरत हो, जितने मर्जी अच्छे ख़ानदान से हो, ये आदत है, इट्स अ हैबिट, एंड यू पे द प्राइस। फिर आप इस पर रोया करोगे, ठरकी है, नज़रबाज है, कमीना है, घटिया है, मुझे साथ बिठा के बाजार जाते लोगों की औरतों को देखता, फिर इसका कुछ नहीं किया जा सकता। और जो लड़का लिहाज में है, शर्म में है, हया में है, आप उसकी बेकदरी कर रहे हो। आपको क्या चाहिए? यानी एक बाजारी किस्म का लड़का चाहिए, और सिर्फ आप चाहते हो कि उसका वो लशपश उस तरह का हो और वैसा ही उसका गैंग हो, और उस गैंग के लड़के आपके बारे में फिर तबसरे कर रहे हों आपके चेहरे पे और आपके जिस्म पे। ये बच्ची जिसकी मंगनी हुई थोड़ी हेल्दी थी, बल्कि थी। अगर उस तरह के लड़के होते, यकीन माने उसको रुला देते। चूँकि ऐसी बच्चियों को, ऐसी लड़कियों को, जो चाहे जितने मर्जी अमीर माँ बाप की बेटियां हों, अगर फिगर उनका ठीक नहीं है और उसमें एक्सेस है गोश्त की और चर्बी की, तो फिर ज़ाहिर है ये लोग तो बिल्कुल स्पेयर नहीं करते। वो उस लड़के का भी मजाक उड़ाते, उसके घर वालों का भी उड़ाते, उसका भी उड़ाते, फिर वहाँ बैठी रो रही होती। हम नाशुक्री करने में इतनी जल्दी क्यों करते हैं?
ये जिस बच्ची को उसके माँ बाप ने बहुत अच्छे हॉल में उसकी मंगनी की होगी, कपड़े अच्छे, पढ़ाया अच्छा, वो कहती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, डिप्रेस्ड हूँ। जितने लड़के पाकिस्तान में इस वक्त मॉड स्क्वाड हैं, हजारों में नहीं है, सैकड़ों में है, लाखों में नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये जद्दी पुश्ती ऐसे ही है? इन सब ने कॉलेजों में आने के बाद, यूनिवर्सिटियों में आने के बाद, बहुत से लड़के तो ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं, शाम को ठेलों पे और सब्जियां बेचते हैं और हेल्पर्स होते हैं। शाम को वो तंग सी पैंटें पहन के और गले में वो छोटा सा रुमाल रख के फिर जब टहलने निकलते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते चाय पीने के या खर्च करने के, लेकिन शर्ट्स उनकी बाजार से उन्होंने 2-2 250 में खरीदी होती है, 100 रुपए की टी शर्ट मिल जाती है। उस वक्त आपको लगता है कि बड़ा फैशनेबल है, ट्रेंडी है, दोस्तों के पीछे उन्होंने पकड़ के बैठे होते हैं, अगर मोटरसाइकिल अपना भी है तो पीछे करके बैठे होते हैं। तो आपको क्या लगता है ये लोग जिंदगी को आगे लेके चलेंगे? ये जिंदगी का बोझ उठा सकते हैं? अनएबल टू हैंडल द लाइफ। सो याद रखिएगा, ये जो लिबास की सेंस है, इससे शादी नहीं की जाती। शादी लड़के से होगी, उसके खानदान से होगी। लिबास तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर लड़की को लिबास की अच्छी सेंस है तो आपको भी आ जाती है। मर्द अगर थोड़ा समझदार हो तो रेजिस्ट नहीं करेगा। जब आपके दोस्त आपको तोहफे देते हैं तो वो भी ट्रेंडी होते हैं, और आपकी बीवी आपको तोहफे देती है। लाइक मुझे बहुत एडवांटेज है, अभी सर्दियाँ आई तो मेरी वाइफ ने मुझे 5-6 ट्राउज़र और जैकेट्स और स्वेटर्स तोहफा किए। अच्छा, ये सारे ही उसके थे, आइडियाज़ के थे। अब आइडियाज़ वाले ज़ाहिर है ट्रेंडी चीज़ देते हैं, मैं खुद तो कभी भी ना जाता लेने के लिए, मुझे वैसे फजूल खर्ची लगती है। मतलब फिर आप अपना वार्डरोब देखते हैं भरा हुआ है तो मज़ीद लेने की आपको जुस्तजू जो हाजत नहीं होती। पर ये औरत है, अगर उसकी सेंस अच्छी है तो वो ठक ठक करेगी, ऑनलाइन मंगवा लेगी या विजिट करेगी तो वहाँ से ले लेगी। तो वो अच्छी चीज़ें पहनने के बाद खुद आप भी ट्रेंडी हो जाते हो। लाइक मैं तो नॉर्मल पैंट्स पहनता था, ये थोड़ी खुली होती हैं सूट के साथ, यानी मैं अपने कंफर्ट लेवल देखता था। पर मुझे उसने जो जीन्स लेके दी या दूसरी ली, वो निस्बतन वो लीन है, पतले पांचों वाली, जिसमें आप ज़रा घुसते हुए दिक्कत महसूस करते हो। पर ये थोड़ी अच्छी है, ट्रेंडी है, चूँकि उसके अंदर ज़रा खुलने की और वसत भी है, आप उसके अंदर एडजस्ट हो जाते हो आराम से, और दूसरे को लगता है कि बहुत ही तंग है। हालांकि वो तो उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। आप अच्छा मटेरियल ले लें, उस पर ना बोर आएगा, कलर बड़ा शानदार होगा, फिट होगा आपके लिए, और चॉइस आपकी अच्छी हो सकती है या आपके दोस्तों की या आपकी बीवी की। तो इस लड़के के अगर कलर अच्छे नहीं है तो मेरे बच्चे, आपने उसको इतना बड़ा मसला बना लिया कि हाय मेरा चॉइस, मैं कैसे इसके साथ जीऊँगी। आपने कपड़ों से मोहब्बत करनी। वो एक शेख चिल्ली के बारे में कहा जाता है, वो किसी शादी में गया, दावत थी उसको, तो उन्होंने अगर घुसने नहीं दिया कि तेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं। तो दूसरी दफ़ा गया तो वो उसने अच्छा एचकन वगैरह पहनी, और जब अंदर गया तो उसके उन्होंने कहा कि ये तो बहुत शानदार है, और आगे खाने रखे। तो उस जालिम ने खाना खाने की बजाय अपने कपड़ों पे वो सारा डालना शुरू किया, और गुस्से में कहा कि मुझे तो तुमने बेइज्जत करके चला दिया था, और ये तुम जिस वक्त इज्जत कर रहे हो मेरी नहीं कर रहे, मेरे कपड़ों। ये एक नकम्मा सा वो है दलील, ये किसी काम की दलील नहीं है, इनफैक्ट अपने आप को फिर दोबारा बेइज्जत कराने वाली दलील है। देखिए, मुझे याद है हमारे दादा और नाना कहा करते थे कि जब कभी बैंक जाओ ना तो सबसे अच्छे कपड़े पहन के जाओ। अच्छा, उस ज़माने में आज के बैंक तो नहीं होते थे, तो जो लोग जाते थे उनकी कदर होती थी, उन्हें पता था कि ये सरमाए वाला है, या अगर इस्त्रीशुदा कपड़े नहीं हैं और आप ऐसे गए तो आम तरसा तरसा होगा। हर जगह कपड़ों की वजह से आपकी इज्जत तो बनती है, बढ़ती है। इसीलिए वक्त के साथ साथ लोग सीख लेते हैं शादी ब्याह में क्या पहना है, दोस्तों में क्या पहना, पार्टी में। औरतों को किसने बताया कि शादी ब्याह का मेकअप ज़रा गहरा होगा, भारी होगा, पार्टी मेकअप हल्का होगा, ये मंगनी का मेकअप शादी वाला नहीं होगा। कब क्या पहनना है। अभी इन दिनों उसकी शादी थी, जुनैद की, क्या नाम है इसका, मरियम के बेटे की। मेरा ख्याल है मरियम ने इतने अच्छे कपड़ों का चॉइस किया, कुछ लोग खुश हुए, कुछ लोग अल्लाह माफ़ करे जल के कबाब हो गए। उन्हें उसकी उम्र का भी लग रहा था। अभी तो दुनिया में वैसे कोई माँ आपने ऐसी देखी है,
कुछ अपने बेटे की शादी पे तैयार ना हो, हर माँ तैयार होती है, बालों को ठीक करती है, अपने आप को वो लेके चलती है। लाइक उसके बेटे ने भी एक से एक उम्दा कपड़े पहने, उसके इवन जो बटन है और उसके जो कलर्स तक वो डिस्कस हुए। कुछ नूमी ने किए, कुछ वो जो है हुसैन, अब वो अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने एक से एक अच्छा डिज़ाइनर जो अवेलेबल था मार्केट में उनको हायर किया। माँ के कपड़े भी अच्छे बने, बेटे के अच्छे कपड़े भी अच्छे बने। वहाँ हज़ारों लोग होंगे, किसी का डिस्कस नहीं हुआ। जिसका चॉइस अच्छा होगा हज़ार वो डिस्कस होता है। इसी तौर पे होले होले अगर अल्लाह ने आपको अच्छे पैसे दिए हुए हैं, अच्छी समझ दी हुई है। मुझे याद है हमारे जो मुशर्रफ साहब थे, जब ये आगरा गए तो जो इन्होंने जहाज़ में सूट पहन के गए, जब वहाँ उतरे दिल्ली में तो उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी। आगरा गए तो उन्होंने हाफ स्लीव की लाइट से कलर की पहनी हुई थी। वहाँ उनके कट, उनके वो जो टी शर्ट्स थे, उनकी शर्ट्स थी। लाइक एक जगह उन्होंने जो वेस्टकोट पहनी, उसके गले में पहली दफ़ा गोल्डन वो था, तिल्ला इस्तेमाल हुआ। बाद में पता चला कि ये सारे के सारे एक डिज़ाइनर ने बनाए थे। अच्छा, ये उनके यहाँ चूँकि उस वक्त ये शोबिज़ के लोग जाते थे, ये टवाना वगैरह जो प्रोग्रामों को कंडक्ट करते हैं, तो फौजियों की तो सेंस लिबास के बारे में बिल्कुल जीरो ही होती है। उन्हें क्या पता लिबास क्या पहनना, जो उनका है यूनिफॉर्म उन्होंने वही पहनना होता है। हाँ, उसके अंदर जब कोई तकरीबात होती हैं तो जहाँ जहाँ वो बैजेस लगते हैं और डेकोरेट होते हैं, उनका वो भी उनके अर्दली और उनकी शायद बीवी ख्याल रखती होंगी। तो परवेज़ मुशर्रफ की तकरीरों से ज़्यादा उनके कपड़े डिस्कस हुए। अच्छा, वो सेंस किसी ने भी नहीं कहा कि परवेज़ मुशर्रफ को सेंस आ गई है। तो मुमकिन है सहबा की सेंस हो, लेकिन उस डिज़ाइनर की सेंस थी। आप डिज़ाइनर को हायर करो, उससे जो मर्जी करवा लो। तो उसने उसकी पूरी पर्सनैलिटी बदल के रख दी दुनिया में। इट्स क्वाइट पॉसिबल। अभी कौन सा ज़माना है कि जिसमें इंसान बदला ना जा सके। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी, उसे मेक ओवर कहते हैं। मेक ओवर में आप जहाँ जाते हो तो वो आपके बालों का स्टाइल, आपके मॉस्टेशेस, आपकी दाढ़ी, मर्दों की बात कर रहा हूँ, आपके कपड़े, लाइक आप जिस कलर के पहनते हो, ट्राउज़र पहनते हो, शलवार कमीज पहनते हो, उसको एक एक चीज़ बदल देंगे। जब वहाँ से आप निकलोगे तो यू वुड बी ए चेंज पर्सन। इसी तौर पे ब्यूटी पार्लर्स में अगर आप जाके कहते हैं कि हमने मेक ओवर करना है, तो वो लड़की को इवन जाके ड्रेसिंग, क्या कपड़े ख़रीदने हैं और क्या कहाँ से किस रंग के आपको सूट करते हैं, उसके रंग के एतबार से। तो मेरा बच्चा, ये सारी चीज़ें नो वी कैन लर्न ईजीली और यू कैन टीच, पर उस पर जबर मत कीजिएगा, उसकी उस्तानी मत बन जाइएगा, उसकी दोस्त बनिएगा, उसकी मास्टरनी बन के उसकी ज़िंदगी को अगर आप अपने मियाँ को नीचे लगाने की कोशिश करोगे तो मेरे बच्चे फिर आपकी बेइज्जती होगी। फिर आगे से वो अपनी अना को और अपनी पर्सनैलिटी को बचाने के लिए कि ये मुझे लेट डाउन कर रही है, तो आगे से रेजिस्ट करेगा। अगर दोस्ताना हो गया तो जो बहुत होगा मुमकिन कि जो कपड़े आप पहनो, आप कहो कि इसका वो है, इसी कलर का आपको लेना है। जैसे बाद लड़कियां अपने दोस्तों में तय कर लेती हैं, जिसे थीम कहते हैं। तो आप होले होले फलां शादी में जाना, आप भी ये पहनोगे, मैं भी ये पहनूंगी, ये थीम होगा, उसके खुद सिलवा दीजिए, उसे पहनते हुए क्या तकलीफ होगी। अच्छी चीज़ डिज़ाइन शुदा हो, मोहब्बत से दी गई हो, एहतराम से दी गई हो, तो इंसान ऑप्ट कर लेता है। और आप छोटी चीज़ भी बेहतरामी से दोगे, जिता के दोगे कि तुम्हें तो सेंस नहीं थी, तुम्हें तो शादी से पहले। वैसे बाय द वे उसकी उम्र 26-27 साल तो होगी ना, तो 26-27 साल वो नंगा तो नहीं फिरता रहा, और ना वो चादरें बांध के, और वो अफ्रीका से को आया है। इसी मुल्क में किसी के घर पैदा हुआ, इसी मुल्क में ओढ़ना बिछौना, जो यहाँ बच्चे पैंटें शर्टें पहनते हैं वही पहनता होगा। आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कुछ चीज़ों में ज़्यादा ओवर हो रहे हो। ये ओवर होना रिपल्शन होगी आपके लिए, दिक्कत होगी आपके लिए। जीना और रिश्ते को निभाना आसान नहीं रहेगा। सो अपने दिल को बड़ा कीजिए, ज़र्फ़ को बड़ा कीजिए, नज़र को वसी कीजिए, और सोचिए कि जब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा, वैसे क्या ख्याल है, इस वजह से रिश्ता तोड़ देना चाहिए? अगर ऐसा तोड़ा जाए कि जी वो लड़कियों को देखता नहीं है, मेरी अम्मा से आंख उठा के बात नहीं करता, मुंह झुकाया हुआ था, और कपड़ों की सेंस अच्छी नहीं है, तो अल्लाह माफ़ करे, आपको इस पूरी दुनिया में कोई एक भी बंदा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि बड़ी अक्लमंद, बड़ी चूज़ी और बड़ी स्टाइलिश लड़की है। हाँ, हमाकत की अगर कोई होगी पहाड़ी
तो उस पर टॉप पे कोई कुर्सी या स्टूल रख के सख्त सर्दियों में आपको वहाँ बिठा के फिर साथ पंखी भी देंगे कि जो आपको हवा दी जाए, ताकि आपकी हमाकत के जो अंगारे हैं वो थोड़े और सुलगे और आप ऐसी हमाकतें करते रहो, लेकिन ये अच्छा नहीं है। डोंट डू दैट, डोंट थिंक लाइक दैट, बी सेंसिबल एंड बी रीजनेबल। चीज़ों को रीजनेबल बन के, वरना कहते हैं होचे हथ कटोरा तो पी पी के आफरिया। आप कोई डिज़ाइनर के घर थोड़ी पैदा हुए हो, आम घरों में पैदा होते हैं। अगर अल्लाह ने रिस्क दे दिया है, अल्लाह ने सहूलत दे दी है, अल्लाह ने मोहब्बत दे दी है, तो मेरे बच्चे ठंडे करके खाओ। यूँ तत्ते तत्ते खाओगे तो फिर तत तत निकलेगी मुंह से और वो अच्छी नहीं होती। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।